और प्रश्न ये है कि हिंसा और अहिंसा में श्रेष्ठ किसको माना जाए। इस प्रसंग की मैं पृष्ठभूमि आज आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में हमें मानस को समझना है और उससे निष्कर्ष निकालना है। और हमारा ये सौभाग्य है कि युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन हमें प्राप्त है। उनका सद साहित्य तो उपलब्धि है, 100 ग्रंथ से अधिक प्रकाशित है। पर कितने सुंदर ढंग से परम पूज्य महाराज श्री इन वैश्विक समस्याओं को हमारे समक्ष रखते हैं। और कथानक से मानस के आप लोग सब परिचित है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मैं तो केवल सूत्रों में आपके समक्ष वह बिंदु रखूंगी जिससे हम उस निष्कर्ष पर पहुंच सके। परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं उस युग के 2 महापुरुषों की ओर। हिंसा और अहिंसा को लेकर के इन महापुरुषों के जीवन में भी हम देखते हैं कि एक के जीवन में हिंसा विजयी हुई तो दूसरे के जीवन में अहिंसा को विजयश्री प्राप्त हुई। और ये दोनों महापुरुष कोई साधारण महापुरुष नहीं, भगवान श्री राम की लीला के समय उपस्थित त्रेता युग के दोनों महापुरुष, एक है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और दूसरे भगवान श्री परशुराम जी। अब विश्वामित्र जी की कथा, क्योंकि पुराणों में है, आप लोग सब कथा श्रवण करते ही रहते हैं, जानते हैं कि जन्म उनका क्योंकि क्षत्रिय कुल में हुआ था, गाधी राजा के वे पुत्र थे। और विश्वामित्र जी एक बार वन में अपने सारे सैनिकों के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। वन में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की वहां पर आश्रम कुटिया का दर्शन हुआ और संत से आशीर्वाद लेने के लिए राजा पधारे। वशिष्ठ जी महाराज ने जब देखा कि राजा पधारे हैं तो उनका स्वागत, बड़ा भव्य स्वागत किया, राजोचित स्वागत। ऐसा नहीं, यद्यपि वन में कोई भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं, कंद मूल फल, और वो आज के इंटरनेट का युग भी नहीं था कि अचानक कोई अतिथि आ जाए तो आप टेलीफोन करके डोमिनोज से ऑर्डर करते। वहाँ वन में संसाधन नहीं, पर ऐसा राजोचित दिव्य स्वागत राजाओं के अनुकूल विश्वामित्र जी को आश्चर्य हुआ कि महात्मा कुटिया में रहने वाले स्वयं निस्साधन दिख रहे हैं और इतनी भव्य विशाल व्यवस्था कैसे संपन्न हुई। और उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की। और मुनि जी महाराज स्वभाव से सरल निश्चल भाव से उन्होंने बता दिया कि ये सब हमारे पास जो कामधेनु की कन्या नंदिनी गाय है उसकी कृपा है। जो कामना मैं उनसे व्यक्त करता हूं वो पूरी हो जाती है। हमारे संत राजकुमार दास जी भी गौ सेवा में संलग्न। और जब राजा ने ये सुना तो राजा के हृदय में लोभ का उदय हुआ। कल्पना कर लीजिए, आप लोग सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त हो जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि इतनी सरलता से वही राजा विश्वामित्र के हृदय में लोभ। पर जब लोभ उदित हुआ वो सीधे मांग सकते थे, पर ऐसा नहीं, क्योंकि लोभी व्यक्ति अपने पक्ष में तर्क अवश्य खोज लेता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो 3 खल है, काम क्रोध और लोभ, इनको बल कहां से मिलता है?
तात तीन अति प्रबल खल तो कह दिया, पर इन तीनों विकारों को बल और शक्ति कहां से मिलती है? तो गोस्वामी जी तो मनोविज्ञान का ये दिव्य ग्रंथ है, उन्होंने कहा कि लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन सुनी, मुनि बर कहेउ बखान। अन्य विकारों के एक एक बल है, पर लोभ के दो बल है। कौन से? उनका इच्छा और दंभ। अगर लोभ है, कामना है और मांग ले तब तो कोई बात नहीं, पर लोभी व्यक्ति यही चेष्टा करता है। दंभ का मतलब दिखाता नहीं कि मैं चाहता हूं, घुमावदार ढंग से। और तब राजा विश्वामित्र ने मुनि जी महाराज के सामने भी यही बात कही, महाराज ये जो गाय है आपके पास, उसका पूर्ण सदुपयोग आपके द्वारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप तो वन में रह रहे हैं, आपको केवल दूध दही घी चाहिए। तो आप की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं आपको 10,000 गाय दे देता। कितनी बड़ी उदारता! एक गाय के बदले में मैं आपको 10,000 गाय दे दे रहा हूं। तो लग रहे कि बड़े परोपकारी उदार राजा है, पर वो परोपकार धर्म के पीछे जो स्वार्थ और लोभ उसकी आड़ में छिपा हुआ है, उनका ये एक गाय मुझे दे दीजिए। और तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन ये संभव नहीं है, क्योंकि कामधेनु किसी गृहस्थ के पास नहीं हो सकती है। ये परंपरा के विपरीत है, मर्यादा के विपरीत है। कामधेनु जब भी होगी तो एक निष्काम संत सन्यासी के पास ही हो सकती है, सकाम व्यक्ति के पास कामधेनु नहीं हो सकती, क्योंकि वहां खतरा है। जब व्यक्ति सकाम है, वो आपने संस्मरण सुना होगा, एक व्यक्ति दरिद्रता से ग्रस्त संत के पास गया, बड़े सदसिद्ध संत थे, और अपना सारा कष्ट जब सुना दिया, संत ने बड़ी मीठी बात की। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी तुम्हारी कामना है वो पूर्ति हो जाएगी, पर शर्त एक है कि मैं जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को मैं दूना दूंगा। और तब वो भले मानुष ने क्या मांग की? उन्होंने की कि महाराज ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो अगर कामधेनु किसी सकाम व्यक्ति के पास चली जाए तो अनर्थकारी हो सकती है। और जब गुरु वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया, तब राजा को अब रजोगुणी क्रोध आया, और क्रोध के साथ उनका अभिमान जागृत हो गया, और उन्होंने चुनौती दी कि महाराज अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मैं छीन करके भी ले जाऊंगा। और अपनी सेना के साथ आक्रमण किया, पर आश्चर्य हुआ कि सारी सेनापति सब विफल हो गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के तेज के समक्ष ये सारे अस्त्र शस्त्र जय विफल हो गए, और राजा पराजित होकर के वहां से लौटे। विश्वामित्र जी पर शांत नहीं बैठे। अब उनके अंतःकरण में जो प्रतिक्रिया हुई कि मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुनः युद्ध करूंगा, और उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या करके सारे दिव्यास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तमाम अस्त्र दिव्यास्त्र प्राप्त किए, और ये सारे अस्त्र लेकर के पुनः वशिष्ठ जी पर की कुटिया पर आक्रमण किया। पर आश्चर्य कि दूसरी बार
सारे अस्त्र शस्त्र के साथ राजा को पराजय का सामना करना पड़ा। वो ब्रह्मदंड के तेज के सामने, जिस अहिंसा व्रत में वशिष्ठ जी संलग्न थे, और तब विश्वामित्र जी को लगा कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बला, धिक्कार है। एक ब्राह्मण के, सिद्ध ब्राह्मण के तेज के समक्ष सारा शास्त्र तेज, सारा अस्त्र शस्त्र सब विफल हो गया। उनका नहीं, ये शस्त्र नहीं, अब मुझे भी वही ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना है। और उन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया। पुनः तपस्या का क्रम उनके जीवन में, और ऐसी घोर तपस्या की कि केवल संसार वाले नहीं, ब्रह्मा जी को प्रकट हो करके उन्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान करना पड़ा। ऐसा कीर्तिमान संसार में दूसरा नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे पुरुषार्थी महापुरुष विश्वामित्र जी के जीवन की ये कथा, जिन्होंने हिंसा का त्याग करके अहिंसा को अपने जीवन में स्वीकार किया। दूसरी ओर महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं एक दूसरा महात्मा, महापुरुष, अंशावतार परशुराम जी महाराज का भी प्रसंग हमारे समक्ष है। परशुराम जी महाराज महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं, और महर्षि जमदग्नि भी वन में रह करके अहिंसा धर्म में का पालन करते हुए जो है तपस्या कर रहे थे। वही कथा वहाँ पर भी पढ़ने को मिलती है कि जो है देश का राजा उस समय सहस्त्रार्जुन वन में वहाँ विहार करने के लिए निकला, शिकार करने के लिए निकला, और जमदग्नि जी महाराज के आश्रम में जा करके प्रणाम किया आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से। और वहाँ भी संत ने राजा का विशाल भव्य स्वागत किया। अब सहस्त्रार्जुन के हृदय में भी यही जिज्ञासा, और वही कथा आती है कि जमदग्नि जी ने बताया कि ये सारा स्वागत सत्कार जो है वो कामधेनु गाय का सुफल है। और सहस्त्रार्जुन के अंतःकरण में भी लोभ की वृत्ति जागृत हुई, और उन्होंने जब मांग की, जमदग्नि जी ने अस्वीकार कर दिया, और तब सहस्त्रार्जुन ने आक्रमण किया पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ। और क्या हुआ कि यहाँ पर जिस अहिंसा व्रत का पालन महर्षि जमदग्नि जी कर रहे थे, उस यहाँ अहिंसा हिंसा के समक्ष परास्त होती हुई दिखाई दे रही है। राजा सफल हो गया, महर्षि जमदग्नि का सिर काट दिया, और वहां से कामधेनु को ले करके विजेता के रूप में अपने राजमहल को चला गया। परशुराम जी महाराज उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे जब ये घटना घटित हुई। जब वे वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने देखा कि ऐसी निर्मम हत्या एक निर्दोष अहिंसा पालन करने वाले महात्मा की हुई, एक शस्त्रधारी के द्वारा, और शस्त्र के सामने अहिंसा परास्त हुई। इतनी घोर प्रतिक्रिया भगवान परशुराम जी के अंतःकरण में हुई कि उन्होंने उसी क्षण निर्णय कर दिया कि अहिंसा से काम नहीं चलेगा, मुझे शस्त्र का उत्तर शस्त्र से देना पड़ेगा। और उसी समय उन्होंने अपना परशु उठा लिया, और उस फरसे के द्वारा केवल परशुराम जी को ही दंडित, सहस्त्रार्जुन को ही दंडित नहीं किया, पर समस्त क्षत्रिय राजा, पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथा आती है, अनेक बार
जो है परशुराम जी महाराज ने उन सब का वध कर दिया कि अगर मूक हो करके आप दृष्टा बन करके रह गए तो भी आपने जो है ये समर्थन किया है और इसलिए आप भी दंड के भागी है। तो ये जो दो महापुरुष है हमारे सामने, क्योंकि जिस प्रश्न पर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं कि श्रेष्ठ किसे कहा जाए, जो धर्म का पालन हमें करना है, अहिंसा श्रेष्ठ है कि हिंसा श्रेष्ठ है। और जब हम अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं तो सनातन धर्म की विडंबना क्या है, कोई एक ग्रंथ नहीं है हमारे यहाँ। अन्य धर्मों में तो मान लीजिए कि अगर क्रिश्चियन धर्म है तो एक बाइबल है उनके पास, और इस्लाम धर्म है तो एक कुरान है, पर यहाँ तो चाहे श्रुति हो चाहे स्मृति हो, जहाँ हजारों सैकड़ों की संख्या में ग्रंथ है। श्रुतिश्च भिन्ना स्मृत्यश्च भिन्ना श्रुतिर्विभिन्ना। तो फिर क्या किया जाए, इतने ग्रंथ और सब में परस्पर विरोधी बातें पढ़ने को मिलती है, हम लोग क्या करें। तो यही कहा भगवान वेदव्यास जी ने कि महाजनों ये न गतश्च पंथा, महापुरुषों का अनुगमन करिए। पर महापुरुष भी एक दो हो तो हम उसका अनुगमन करें। यहाँ महापुरुषों की भी संख्या इतनी बड़ी है और यहाँ दोनों ही महापुरुषों का दृष्टांत आपके सामने रखा है। ऐसी स्थिति में ये जो दो महापुरुष है, ये दो चिंतन के प्रतीक अगर हम देखें, और दोनों में जो विरोधाभास है, इन दोनों में समन्वय अगर किसी ने स्थापित किया है तो वे इस त्रेता युग में जो अवतार हुआ है वो हमारे भगवान श्री राम के द्वारा प्रकट हुआ है। भगवान श्री राम की लीला में आप देखते हैं कि दोनों महापुरुषों का मिलन जिस भूमि पे होता है, केंद्र में भगवान श्री राम है। और किस तरह से भगवान श्री राम ने एक नया जीवन दर्शन संसार के समक्ष प्रकट किया, क्योंकि किसी एक घटना से प्रभावित होकर जो निष्कर्ष निकाला जाए, वो निष्कर्ष निश्चित रूप से अधूरा होगा। मान लीजिए कि किसी एक बुरे व्यक्ति को सफल होते हुए आप समाज में देखें और आप ये निर्णय कर रहे कि भाई बुराई के द्वारा ही सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरे व्यक्ति ने देखा कि एक अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई के द्वारा सफल होता जा रहा है, तो उससे प्रेरित होकर के उन्होंने निर्णय कर दिया कि अच्छाई के द्वारा ही जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो किसी एक घटना से ही प्रभावित होकर के अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो वो निष्कर्ष एकांगी होगा, पूर्ण नहीं होगा।